नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और आदिकाल। अब पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि है 1350 से 1650। कुछ विद्वानों के मतानुसार भक्ति युग का समय संवत 1375 से 1700 माना गया है। जब किसी युग का परिवर्तन होता है तो कोई निश्चित समय नहीं होता, धीरे धीरे वस्तु स्थिति बदलती है। इसीलिए विद्वानों के अपने अपने मत हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के वक्तव्य हैं, जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतया भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियों में इस्लामिक शासन था। पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था। हिंसा का वातावरण था। भक्तिकालीन परिस्थितियां भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं थी, फिर भी कवियों ने शांति, अहिंसा पर बल दिया। सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक कुरीतियां बहुत फैली हुई थीं। जाति प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों का अशिक्षित होना। एक वर्ग राजा, सामंत, साहूकार और सेठों का था, तो दूसरा वर्ग किसान, दलित, मजदूर इनसे सताए जा रहे थे। भक्ति युग में समाज में परिवर्तन शुरू हो गया था। धार्मिक परिस्थितियां, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में पूजा, नमाज, रोजा, तीर्थ यात्रा आदि बाहरी आडंबरों की अधिकता थी। तभी कबीर का समाज सुधार, जायसी का प्रेम, तुलसी का समन्वय, सूरदास की कृष्ण के प्रति आस्था निश्चय ही इन परिस्थितियों की देन है। सांस्कृतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल एक मिश्रित तथा समन्वित संस्कृति का काल है। भक्ति काल में कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को इकट्ठा कर दिया था। साहित्यिक परिस्थितियाँ, साहित्य प्रवाह में हिंदू, मुस्लिम, सगुण, निर्गुण, शैव, शाक्त सभी एक साथ बह गए। भक्ति युग में ही सभी ग्रंथों की रचना हुई। रामचरितमानस, भागवत, स्कंद पुराण, जिनके द्वारा जन जन में शांति और भक्ति भावना भर गई। भक्ति काल की विशेषताएं, लोक मंगल का काव्य। तुलसी ने लोक मंगल के काव्य की स्थापना की है, इसीलिए तुलसी को लोकनायक भी कहा जाता है। गुरु का विशेष महत्व। कबीरदास जी ने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसा कहकर गुरु का विशेष महत्व बताया है। भक्ति भावना की प्रधानता। मीरा ने पूर्ण समर्पित होकर भक्ति की है कृष्ण की, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अंधविश्वास का विरोध। कबीरदास जी ने अंधविश्वास का विरोध किया है, बाहरी आडंबरों का विरोध किया है इन पंक्तियों से। काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। समन्वय की भावना एवं विराट चेष्टा। तुलसी ने जात पात और अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर राम भरत मिलाप में केवट को भी मिलाया है। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सब भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। भरत ने केवट को हृदय से लगा लिया है, इसमें समन्वय की स्थापना की गई है। दरबारी साहित्य का त्याग। दरबारी कवि हुआ करते थे आदिकाल में, उनका त्याग हुआ है। काव्य संबंधी उदात्त दृष्टिकोण, भाव और कला पक्ष का सुंदर समायोजन, भारतीय संस्कृति का विस्तार, भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया गया है। भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा में संत काव्य की रचना की गई। इन कवियों को संत कहा जाता था। कबीरदास, मलूकदास, रैदास, गुरु नानक। प्रेमाश्रयी शाखा, इन कवियों को इन्होंने सूफी काव्य की स्थापना की। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है। इनके कवि हैं मलिक मोहम्मद, जायसी, कुतुबन,
मंझन। सगुण काव्य धारा रामाश्रयी शाखा, इनके कवियों ने राम की भक्ति की है। तुलसीदास, नाभादास। कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण भक्ति शाखा भी कहा जाता है, जिसमें अष्टछाप कवियों द्वारा कृष्ण की भक्ति की गई है, जिसमें सूरदास जी प्रमुख हैं। तो आइए इसे अब विस्तार से जानते हैं। निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य में कवियों के अनुसार ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसकी दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में जानते हैं। इसे संत काव्य भी कहा जाता है। इनके कवियों को संत कहा जाता है। संत काव्य के प्रतिनिधि कबीरदास जी हैं। संत काव्य की रचनाओं में ज्ञान को ही ईश्वर का आधार माना गया है। कवियों ने ज्ञान का आश्रय लेकर प्रभु प्राप्ति का मार्ग अपनाया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं रामानंद। संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। इनकी रचना है वैष्णव मताकर भास्कर। कबीरदास जी दूसरे कवि हैं। बीजक, रामायणी, सबद, साखी। रामायणी और सबद में गेय पद हैं, साखी दोहों में है। गुरु नानक हैं कवि। इनकी रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं रैदास। रैदास के कुछ पद वाणी के नाम से संत वाणी में संग्रहित हैं। मलूकदास की रचना है ज्ञानबोध। दादू दयाल द्वारा चलाया गया पंथ दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। सुंदरदास, इनकी रचना है सुंदर विलास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे सुंदरदास जी। अब पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्रयी शाखा। इसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा में कवियों ने प्रेम को आधार बनाया है ईश्वर प्राप्ति के लिए। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए प्रेम को आधार बनाया है। मलिक मोहम्मद जायसी इनके कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, कंठावट, अखरावट, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंघल देश की राजकुमारी पद्मिनी के प्रेम का वर्णन है। दूसरे कवि हैं कुतुबन। इनकी रचना है मृगावती। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा को दर्शाया गया है। मंझन कवि की रचनाएं हैं मधुमालती, मनोहर। मधुमालती में प्रेमा ताराचंद्र के प्रेम का वर्णन है। उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। कासिम शाह, इनकी रचना है हंस जवाहिर। राजा हंस जवाहिर रानी के प्रेम कहानी का वर्णन है। शेख नबी, इनकी रचना है ज्ञानदीप। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। यह एक आध्यात्मिक रचना है। दूसरी रचना है नूर मोहम्मद की इंद्रावती। इसमें कालिंजर के राजकुमार तथा आदमपुर की राजकुमारी इंद्रावती के प्रेम का उल्लेख किया गया है। अब पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं। सगुण काव्य धारा के कवि सगुण ईश्वर स्वरूप के उपासक थे। इनके कवियों ने ईश्वर के साकार रूप और ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया है। रामाश्रयी शाखा को राम भक्ति शाखा भी कहते हैं। इन कवियों ने राम की उपासना की है। तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल। केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्र चौहान की रचना है रामायण महानाटक। हृदय राम की रचना है भाषा हनुमत नाटक। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण, कवितावली। कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण भक्ति शाखा भी कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने
कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है एवं उनकी उपासना की है। वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। वल्लभाचार्य जी पूर्व मीमांसा भाष्य इनकी रचना है। उत्तरी मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। दूसरे कवि हैं सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। नंददास रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी रचनाएं हैं। भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूपमंजरी। कृष्णदास की रचना है जुगमान चरित्र। मीराबाई की रचनाएं हैं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग सोरठा के पद। चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं द्वादश यश, भक्ति प्रताप। रसखान प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। रसखान कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। रहीम की रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, खेल कौतुकम। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। इजी विद्या चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।